कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के नाम। नहीं पढ़े थे ना? उच्चारण के आधार पर वर्णों के नाम। तो उसमें हम 8 प्रकार के वर्णों को पढ़े थे। 8 प्रकार के नाम है, जिसके ग्रुप में ध्वनि स्थल है। कौन कौन से जो है पार्ट्स, जो वोकल सिस्टम है, तो जीभ है आपका, ठीक है। तो वो सब जो है आपके जो पार्ट्स मिलते हैं, संघर्ष होता है, तो आपका साउंड निकलता है, वर्णों का साउंड निकलता है। यहाँ जो है कि आप पहले से जानते हैं कि हमारे पास 5 वर्ग है, कवर, शवर, कवर, कवर और पवर। ये आप जानते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। कितने वर्ण होते हैं? 5। सभी वर्णों का ऑर्डरिंग है। 1 नंबर पे कौन सा वर्ण रहेगा, 2 नंबर पे कौन सा वर्ण रहेगा, ये हमारे और आपके मनमानी के ऊपर निर्भर नहीं है। एक पैमाना जो है निर्धारित किया गया है कि क का स्थान किस नंबर पे रहेगा? 1। ख का 2, ग का 3, ह का 4, ग का 5। तो ये आपको दिमाग में रहना है, क्योंकि इसका काम जो है ऑर्डरिंग का काम आगे जब हम पढ़ेंगे तो आएगा। इसी से आप निर्धारित कर लेंगे कि किस वर्ण की बात हो रही है। अब जो है, अब इसमें जो है भूसत्व के आधार पर वर्णों के नाम, माने भूसत्व माने भूस माने क्या होता है? जब हम आवाज किसी वर्ण को निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारे जो तंत्र है, वोकल सिस्टम है, उसमें कंपन आता है। क्या आता है? कंपन आता है। तो ये जितने वर्ग के वर्ण है, ये 2 विभागों मतलब 2 भागों में बांटा गया है। एक संघोष और दूसरा अघोष। तो आप जान गए कि घोष मतलब कंपन, तो यहाँ है संघोष, यानी कंपन के साथ वाले वर्ण। वैसे वर्ण जिसका उच्चारण किया जाता है कंपन, तो स्वर तंत्रियों में यानी वोकल सिस्टम में क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। तो वैसे वर्ण को क्या कहा जाता है? संघोष वर्ण कहा जाता है। क्लियर? यस समझ गए? यस सर। अब किसी को डाउट हो तो पूछो। सर नहीं है ना? शॉर्ट में आपको याद रखना है